Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem Goodbye Party from Miss Pushpa T.S. by Nissim Ezekiel. Nissim Ezekiel was born in 16th December 1929 and he died on 9th January 2004. Nissim Ezekiel, during his lifetime, he has written various poems, and this poem is particularly a bit humorous because, as you can see in this poem, the poet has written this the poem in a very particular way. इसमें ग्रामेटिक थोड़ी हल्की हल्की ग्रामेटिकल एरर दिखाई देगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, वो ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते थे, बट द पीपल ऑफ इंडिया उनको इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी और वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे. जो एजुकेटेड पीपल हैं, जो पढ़े लिखे, जो थोड़े कम हैं, वो लोग सीखना चाहते थे इंग्लिश. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो लोग इंग्लिश सीखते थे और वो हल्की फुल्की कुछ गलतियां भी करते थे. तो जब ये पोएम लिखी गई है, निसिम एज़ेकिएल ने उसी स्टाइल में लिखा है पोएम को, इसीलिए इसमें कुछ हल्की सी एरर्स भी हैं. तो वो दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए कि लोग उस टाइम पे कैसे इंग्लिश बोलते थे. सो लेट्स स्टार्ट इट. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2 to 3 days. तो इस पोएम में जो स्पीकर है वो बोलना चाहते हैं कि उनका एक फ्रेंड है जो ये मिस पुष्पा है, उनके बारे में ये पोएम है और ये एक फेयरवेल पोएम है. ये मिस पुष्पा को फेयरवेल दे रहे हैं. मिस पुष्पा एक फॉरेन कंट्री में जा रही है, वहाँ पे रहने के लिए वो जा रही है, और जो उनके फ्रेंड्स हैं और पर्टिकुलरली ये जो स्पीकर हैं वो मिस पुष्पा को फेयरवेल दे रहे हैं. और ये फेयरवेल में ये जो पोएम है जो ये उनके लिए, मिस पुष्पा के लिए बोल रहे हैं. सो वो बोल रहे हैं, फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर पुष्पा इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2 to 3 days. तो वो कहते हैं यहाँ डियर फ्रेंड का मतलब, डियर सिस्टर का मतलब है पुष्पा. वो पुष्पा को रेफ़र कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि हमारी जो डियर सिस्टर है पुष्पा, वो एक फॉरेन दूसरे कंट्री में वो जा रही है. एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न वॉयज. और बॉर्न वॉयज मीन्स सेफ जर्नी, गुड लक, गुड विशेस देने के लिए. और यहाँ जो हमने आज मीटिंग करी है वो मिस पुष्पा को गुड विशेस देने के लिए, गुड लक देने के लिए, ताकि उनकी आने वाली लाइफ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल रहे और खुशियों से भरा रहे. यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज़ इन मिस पुष्पा. सो वो बोलना चाहते हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को तो पता है कि जो ये मिस पुष्पा है ये कितनी अच्छी है, इनका बिहेवियर कितना अच्छा है, ये नेचर के वाइज कितने अच्छे हैं, एंड शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड पोलाइट लेडी. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस. तो जो ऑथर हैं वो बोल रहे हैं, स्पीकर हैं वो बोल रहे हैं कि उनको इनकी एक्सटर्नल स्वीटनेस से मतलब नहीं है, बट इंटरनल स्वीटनेस से भी मतलब है. एक्सटर्नल स्वीटनेस मतलब वो ब्यूटीफुल हैं, वो ब्यूटीफुल तो हैं ही, बट उनके अंदर इनर स्वीटनेस भी है. इनर स्वीटनेस जैसे वो पोलाइट हैं, वो लविंग हैं, वो हेल्पफुल हैं. तो ये सब हमारे इनर क्वालिटीज़ होते हैं जो हमें अच्छा बनाते हैं. So next is Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. तो the speaker is telling, जो ये मिस पुष्पा है, she is always smiling, वो हमेशा स्माइल करती है, not for any reason. वो हमें उनको स्माइल करने के लिए कोई भी रीज़न नहीं चाहिए, बट वो खुश रहती है, वो उनका नेचर है. she wants to be happy, that happiness is in her nature. वो हमेशा खुश रहती है और सबको खुश देखना चाहती है. मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली. यहाँ वेरी हाई फैमिली का मतलब होता है अपर क्लास फैमिली, जो वो अपर क्लास को बिलोंग करते हैं. शी बिलोंग्स टू एन अपर क्लास फैमिली. हर फादर वॉज अ रेनाउंड एडवोकेट. जो पुष्पा के जो फादर हैं, ही वॉज अ रेनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत. तो जो ये स्पीकर हैं वो कह रहे हैं, ही इज़ अ वेरी रेनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत. यहाँ पे इन दोनों जगहों में से कहीं पे तो हैं, आइदर इन बलसार और इन सूरत. आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस. तो अब वो बोल रहे हैं, अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट मुझे याद नहीं आ रहा है बलसार है कि सूरत है. सूरत, येस. तो वो कह रहे हैं हाँ सूरत, आई थिंक सूरत में है वो. ओनली वंस आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड. तो वो कह रहे हैं, एक बार जो ये स्पीकर है अभी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो बताने की कोशिश कर रहे हैं. ही इज़ शेयरिंग हिज पर्सनल while giving the
स्पीच, द फेयरवेल स्पीच, अब इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें शेयर करना शुरू कर दिया. आई ओनली स्टेड इन सूरत, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स. तो वो कह रहे हैं एक बार वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ सूरत में गए थे रहने के लिए. ऑफ माई अंकल्स ओल्ड फ्रेंड, कहाँ रुके थे? उनके अंकल के ओल्ड फ्रेंड के घर में. हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो. तो वो कह रहे हैं वो एक बार सूरत में रुके थे, अपने अंकल के साथ गए थे सूरत और अंकल के फ्रेंड के घर पे वो सूरत में रुके थे. एंड जो अंकल की जो फ्रेंड की जो वाइफ थी उन्होंने खाना बनाया था और वो बहुत अच्छी कुक थी, उन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया था. दैट वॉज लॉन्ग टाइम अगो. तो वो कह रहे हैं ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, हम जो गए थे सूरत घूमने के लिए, ये बहुत पहले हुआ था. दिस वॉज लॉन्ग अगो, लॉन्ग टाइम अगो. Then again he started speaking his own experience, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे थे. बट अगेन he came back to the point of giving the farewell speech to Miss Pushpa. Coming back to Miss Pushpa, she is most popular lady. So he is telling, coming back to Miss Pushpa, she is a most popular lady. जो ये पुष्पा, Miss Pushpa है, she is very popular with man also and ladies also. And he is telling Miss Pushpa is common and very famous among men and women, both the genders. Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only I will do it. तो जब ये पुष्पा को, मिस पुष्पा को कुछ भी काम दिया जाता है, whenever any work is given to मिस पुष्पा, वो कहती हैं I'll do it just now, don't worry, मैं अभी के अभी आपका काम कर दूंगी. दिस इज शोइंग गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग गुड स्पिरिट. तो ये कहते हैं आई ऑलवेज अप्रिशिएट गुड स्पिरिट. वो जो अच्छे लोग हैं उनकी जो अच्छी स्पिरिट होती है, जो ये स्पीकर हैं ये हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, उनको अच्छा लगता है ऐसे अच्छे लोगों के साथ काम करना. गुड स्पिरिट मीन्स गुड ह्यूमन बींग, गुड नेचर्ड ह्यूमन बींग. पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो. पुष्पा जो ये पुष्पा है, पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो. पुष्पा कभी किसी को ना नहीं बोलती. whatever I or anybody is asking, she is always saying yes yes. जो आप लोग देखोगे ये जो थोड़ा जो पोइट्री है, ये जो थोड़ी जो ग्रामेटिकल जिस वे में लिखा गया है, ये उस लोगों को ये डिपिक्ट करने के लिए लिखा गया है जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते थे उस टाइम, और वो किस लैंग्वेज में बातें करते थे, वो इसी लहजे में थोड़े बात करते थे. whenever और anybody is asking, she is always saying yes. तो पुष्पा जी को जो कोई भी रिक्वेस्ट करता था हेल्प के लिए, कोई भी काम के लिए कुछ भी रिक्वेस्ट करता था, मिस पुष्पा ऑलवेज शी यूज्ड टू टेल यस. वो कभी कोई काम के लिए किसी को भी मना नहीं करती थी. एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट. एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट मीन्स she will achieve more things in her life. She is, and all the people, they are wishing good luck टू पुष्पा फॉर हर लाइफ. जो ये अपना लाइफ का नया जर्नी शुरू करने वाली हैं, वो एक दूसरे प्लेस में जा रही हैं, वहाँ अपना नया जर्नी शुरू करेंगी, नया चीज़ें करेंगी. तो उस चीज़ के लिए सब कोई पुष्पा को गुड लक विश कर रहे हैं. दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस. जब हम कोई नया चीज़, हमारी जॉब लगती है, हम कहीं नई जगह पढ़ने जाते हैं, हम कुछ नई चीज़ें करते हैं, तो सब हमें गुड लक विश करते हैं. दिस इज़ द जनरल प्रैक्टिस ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स. तो यहाँ वैसे ही सारे लोग मिस पुष्पा को अपनी पुष्पा की न्यू जर्नी के लिए सब गुड लक विश कर रहे थे. एंड वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज, सो दे ऑल आर विशिंग हर गुड लक फॉर हर न्यू जर्नी. नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक. सो जो स्पीकर है अब वो बोल रहे हैं कि मेरा स्पीच यहाँ पे ख़त्म हो गया है, अब मैं यहाँ दूसरे स्पीकर्स को कुछ उनके थॉट्स मिस पुष्पा के लिए जो हैं वो बोलना मैं चाहता हूँ कि वो अपने थॉट्स आके यहाँ पे बोलें. एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप. और लास्ट में फिर मिस पुष्पा अपना जो थॉट्स है, जो लोगों के साथ शेयर करना चाहती हैं, वो आके यहाँ पे शेयर कर सकती हैं. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आया हो. अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज़ डू राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.